जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स, आजकल सारी दुनिया अफ़गानिस्तान पे बात कर रही है और पिछले कुछ दिनों से तो हम भी अफ़गानिस्तान पे बात कर रहे हैं। सो आई थॉट कि हमें अमेरिकन व्यू भी समझने चाहिए और वो अमेरिकन व्यू समझने चाहिए जो साउथ एशियन वॉइसेज़ अमेरिका में बैठी हुई हैं। एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्टेड ज़ीनिया बहल, शी इज़ अ जर्नलिस्ट जो कि अमेरिका में बैठी हुई हैं और शी इज़ ऑब्वियसली वॉचिंग एंड लुकिंग थिंग्स इन साउथ एशिया एंड particularly in Afghanistan. तो आई रिक्वेस्टेड ज़ीनिया टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो ख़वातीन हैं या वुमेन हैं, वो कैसे समझती हैं, ये जो रिवाइवल ऑफ तालिबान है, ये क्या है? और क्या लोग समझते हैं दुनिया इससे सिक्योर है, इनसिक्योर है? और इस सिलसिले में बात करने के लिए आई रिक्वेस्टेड ज़ीनिया। थैंक यू वेरी मच ज़ीनिया। Thank you. Thank you for having me. सो जीनिया, यही जो मैंने सवाल किया आपसे कि वहाँ पे अमेरिका में क्या पर्सपेक्टिव है, सिंस यू हैव बीन मीटिंग पीपल अराउंड, अमेरिकन से मिल रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि अमेरिका जो है वो उसकी शिकस्त हुई है? क्या वो समझते हैं तालिबान की जीत हुई है? क्या वो समझते हैं कि ये बेसिकली एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस मजीद बढ़ सकता है? व्हाट आर द व्यूज देयर, द पीपल यू मीट एंड पर्टिकुलरली अमंग वुमेन? देखिए, जो व्यूज़ हैं, जो औरतों के व्यूज़ हैं पर्टिकुलरली वो नेगेटिव ही हैं तालिबान के खिलाफ। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा व्हेन तालिबान वाज़ इन पावर, द लास्ट टाइम दे केम इनटू पावर, काफ़ी ऑप्रेस किया उन लोगों ने, काफ़ी उनकी सरकार ने या उनकी रिजीम ने औरतों को औरतों को बुरखे से औरतों को बुरखा पहनने पे दे फोर्स्ड देम टू वेयर बुरखा, they forced them to not leave the house without being covered. उनको स्कूल जाने से रोका, उनको कॉलेज जाने से रोका, उनको एक बेसिक एजुकेशन लेने से रोका। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्रेसिव जो उनके रूल्स थे, जो उनके लॉज थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स हुए थे। और रिसेंटली व्हाइट हाउस के बाहर भी वाशिंगटन में प्रोटेस्ट हुए, especially a lot of women protested, and there was this trend also Twitter pe, Afghan women, wherein a lot of people shared their stories about how this new regime, Taliban regime, is again going to be oppressive, और how एक ज़माना ऐसा था जब तालिबान में औरतें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आप कुछ भी पहने आपको ऐसे लोग घूरेंगे नहीं। अगर आप बुरखा नहीं पहन के घूमेंगे तो आपको यूएस में कोई घूरता नहीं है ना? आप जो आपके पास वो फ्रीडम है टू वेयर व्हाट यू वांट, टू वर्क, टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, टू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। वी एन्जॉय द सेम प्रिविलेजेस एज़ अ मैन। इन सम वेज़ अब अभी भी थोड़ा स्ट्रगल है औरतों के लिए, स्पेशली वुमेन ऑफ कलर, लेकिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन एन्जॉय अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस। In the US, in Afghanistan, there was a time when women did, a really long time ago. लेकिन जो ट्विटर पे आपने जो रिसेंटली जो ट्रेंड देखा ऑफ अफगान वुमेन, दे वर शेयरिंग कि हाउ अफगान और बैकवर्ड होता चला गया एज टाइम पास्ट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द तालिबान। तो जो सेंटिमेंट है अमंगस्ट वुमेन, स्पेशली वुमेन फ्रॉम अफगानिस्तान जिनकी फैमिलीज अफगानिस्तान से आई हैं, यही है कि अब बहुत ही ऑप्रेसिव रिजीम होगी तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में। अच्छा, ये बताइएगा कि मैं वो इत्तेफाक से मेरे ज़हन में ये बात आ गई कि वो एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हम्म। उन्होंने भी अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उन्होंने स्टोरीज की और 2-3 स्टोरी की और पता नहीं कितने मिलियन उनके फॉलोअर हो गए। हम्म। और इससे कोई खवातीन के अंदर, बच्चों के अंदर, फैमिलीज के अंदर कोई अवेयरनेस आई कि अफगानिस्तान में व्हाट्स गोइंग रॉन्ग देयर, एक चीज। एंड सेकेंडली, इसका कोई इम्पैक्ट भी होगा उनकी स्टेट के ऊपर या हुआ है? आप समझती हैं, मतलब ये दो चीजें हैं कि सिर्फ ये तो नहीं कि अगर आप बोलते रहे, बोलते तो सब लोग ही बोल सकते हैं, लेकिन द पीपल विद पावर व्हेन दे स्पीक दे कैन डू समथिंग। हम्म। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। सो वो जो एंजेलिना जोली ने वो अकाउंट बनाया, तो आपने या खवातीन ने या योर फ्रेंड्स, लोगों ने वहां पे क्या सोचा कि वाकई शायद उनकी आवाज उठाई जाएगी? जी। बिल्कुल, एंजेलिना जोली ने जब इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, शी शेयर्ड अबाउट दिस, शी शेयर्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड एक तरीके से बहुत बहुत लोगों ने उसे देखा, इट क्रिएटेड मोर अवेयरनेस ऑन अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड
एंजेलिना जोली एक ऐसी एक्ट्रेस है, एक ऐसी सेलिब्रिटी है who's always supported several different causes, you know. She's been an ambassador for human rights. वो दुनिया घूम चुकी हैं और उन्हें कई ऐसे सोशल कॉजेस को अपनी आवाज दी है, और ये भी एक ऐसा कॉज है wherein, you know, she spoke about how this oppressive regime will oppress women and how, you know, it's going to be very difficult for women. और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो तालिबान में जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम women को oppress नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी औरतों को बुरखे में घूमना पड़ रहा है, you know, और जब एक ट्विटर पे एक वीडियो भी ट्रेंडिंग चल रहा था कि किसी एक फीमेल जर्नलिस्ट ने तालिबान के जो उनके दो मिलिटेंट्स, उनके दो रिप्रेजेंटेटिव कह लो, उनसे पूछा कि क्या विल यू अलाउ वुमेन टू, यू नो, कम इनटू पावर, विल यू अलाउ वुमेन टू होल्ड पॉलिटिकल पोस्ट, और वो दोनों हंसने लगे। एक ये ट्रेंडिंग वीडियो था। तो यू नो, जब एंजेलिना जोली जैसे सेलिब्रिटीज ऐसे इश्यू को हाईलाइट करते हैं तो और लोगों को समझ में आता है, यू नो, पीपल हु डोंट रियली लुक, हु आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, नॉट इनटू फॉरेन अफेयर्स, you know, it brings it to their awareness, और काफी popular हुआ, काफी, you know, it gained a lot of traction, and I think it's very important to talk for celebrities to take a stand. अच्छा, ये एक और सवाल बताइए, वहाँ अमेरिका में बैठ के आप जो भी रिसेंटली ये जो इवैक्यूएशन हुई, पता चला कि तकरीबन आई थिंक 79,000 अफगान्स को इवैक्यूएट किया गया, पर्टिकुलरली अफगान्स को फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में गए हैं। तो ये जो इतना बड़ा डियास्पोरा आया है, इसमें से सारी बात है, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ अनपढ़ लोग होंगे, फैमिलीज होंगे। So what's the environment like? Have you listened people speaking or talking on this कि ये लोग बर्डन होंगे अमेरिका के ऊपर, या ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, because they are coming from a different culture. So coming, staying, surviving, coexisting is a challenge. तो how this view is being taken in states? मैंने कई लोगों से भी बात करी, और मैं क्लीवलैंड में रहती हूँ, ओहायो में। आई लिव इन क्लीवलैंड एरिया इन ओहायो। और जब यहाँ पे भी कई रेफ्यूजीज को लेके आए थे, और मैं जो कमेंट्स पढ़ रही थी, कई लोगों ने तो उनको काफी वेलकम किया, यू नो, क्योंकि उनको पता है वो किस सर्कमस्टांसेस को छोड़ के, कैसे ग्रेव सर्कमस्टांसेस को छोड़ के यहाँ पे आए, अपना सब कुछ छोड़ के। लेकिन कई लोगों के कमेंट्स थे कि आई होप यू आर टेस्टिंग देम फॉर, यू नो, कोविड। आप ऐसे ही उनको उतरने नहीं दे रहे हो, आप उनकी प्रॉपर जांच पड़ताल कर रहे हो। लेकिन कुछ जो माना जाता है ट्रम्प सपोर्टर है, यू नो, उन्होंने लिखा था कि ऐसे कैसे बिना किसी कागजात के या बिना किसी यू नो इन्वेस्टिगेशन किया आप ऐसे लोगों को हमारे देश में आने दे रहे हो, जो यू नो जो प्रो इमिग्रेशन है, जिनको इमिग्रेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग जो अगेंस्ट इमिग्रेशन है। तीनों के अलग अलग व्यूज थे इस मामले में। और आई थिंक जिस तरह का आजकल पॉलिटिकल माहौल है, इट्स बट ऑब्वियस कि किसके व्यूज, यू नो, किसकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है और किसके व्यूज क्या थे उन रेफ्यूजीज पर। अच्छा ज़ीनी, ये भी बताइए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अभी बात की, आपने कहा कि मैं अगर वो दो जो तालिबान थे उनका जिक्र करूं, मैं उनको मिलिटेंट कहूं या ना कहूं, या रिप्रेजेंटेटिव करूं, सो दिस चेंज ऑफ माइंड एंड हार्ट, डू यू बिलीव कि समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स और वहां पे लोगों ने तालिबान को अपने दिमाग में मेन स्ट्रीम कर लिया हुआ है कि नहीं यार, ये बस ठीक है, वी हैव टू को एग्जिस्ट विद देम, वी हैव टू वर्क विद देम नाउ, हमारी मिलिट्री जो उस तरह नहीं वहां पे लड़े, because they lost the will. America has the power, absolute power. तो 30 मिनट में सारा अफगानिस्तान they can मिट्टी में मिला दे सारा, लेकिन obviously they don't have a will to do that. So ये जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, क्या is this a mindset in the United States कि भाई ठीक है, आप भी इनको ये मेन स्ट्रीम हो गए हैं, या कर लें, या बस सब कुछ को दहशतगर्द ना कहें, बिकॉज 15-20 दिन पहले तो सब दहशतगर्द थे ना वो। देखिए, दहशतगर्द तो वो एक तरीके से हमेशा से रहेंगे, लेकिन यू नो, उन्होंने बात बात में कहा है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, बरादर जो उनके मेन लीडर हैं, बात बात पे कहा है कि ये एक नया तालिबान है, दिस इज द एज ऑफ अ न्यू तालिबान, यू नो, जो वुमेन को प्रेस नहीं करेंगे, यू नो, औरतों पे जो उन्हें जुर्म उठाए हैं, ये वो दोबारा नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रोग्रेसिव तरीके से रूल करेंगे, यू नो, एक्सेप्टिंग होंगे मोर,
of things of society. वो एक militant या terrorist organization की तरह नहीं रूल करेंगे, और वो खुद कह रहे हैं कि वो terrorism और bloodshed के खिलाफ हैं, और they were willing to work with the US to evacuate our troops, our citizens, as a US citizen. When I saw that last flight take off on the 31st, it was definitely कि लोग safely आ जाएं, यही हम सोचते हैं. तो वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि दिस इज अ न्यू तालिबान. एक तो कोई चॉइस अब नहीं है, वहां के प्रेसिडेंट फरार हो गए और इवेंचुअली तालिबान टुक ओवर, तो कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस, और देखा जाएगा कि आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि दे हैव बीन नोन एज अ मिलिटेंट एंड टेररिस्ट फॉर्मेशन, और आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन. तो देखते हैं अब वो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही नेगेटिव है उनकी इमेज. लेकिन उनके साथ हाथ मिला के हमने लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश करी है यूएस ने, क्योंकि हम चाहते थे, हमको उनकी मदद की ज़रूरत थी टू इवैक्यूएट एंड टू गेट दैट सिक्योरिटी आउटसाइड द एयरपोर्ट. तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो इमेज है नेगेटिव ही है. लेकिन दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि और कुछ चारा है ही नहीं. प्रेसिडेंट फरार हो गए, वहाँ की सरकार गिर गई, तालिबान टुक ओवर. चलें, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड न्यूज व्हेन जब उनके अपने लीडर उनको छोड़ के चले गए. बट एनी हो, सिंस आपके साथ ये सोशो पॉलिटिकल कल्चरल बात हो रही है, हाउ डू यू सी दिस रिसेंटली, या ये हाउ डिड इट मेक इन द अमेरिकन मीडिया हेडलाइंस? बहुत सारे लोगों ने कवर किया कि एक वहां पे फोक सिंगर था, तो उसको कत्ल कर दिया गया बिकॉज तालिबान कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो इस्लाम में हराम है. सो व्हाट काइंड, ये जो ऑर्थोडॉक्स, इसको ऑर्थोडॉक्स भी नहीं कहना चाहिए, इसको कुछ जालाना कोई लफ्ज कहना चाहिए. मतलब हाउ कम यू कैन से कि जो म्यूजिक है आप उसको बिल्कुल सिरे से इस्लाम से निकाल दो, हालांकि हमारे नबी के दौर में भी उस वक्त वो दफ बजाया करते थे, मतलब which we get from a primitive time कि जी हाँ तब भी in such kind of jubilation हुआ करती थी, लोग खुश होते थे, लोग enjoy करते थे, तो दफ बजाते थे. That was an Arab music, an Arab instrument. So that doesn't mean कि when instruments and region change तो आप म्यूजिक या वो चीजें नहीं बदल सकते. मेरी अपनी जाती इंटरप्रिटेशन है. बट ये जो इम्प्रेशन है कि म्यूजिक हराम है और बंदा मार दो, अभी जो डायलॉग करके अमेरिका वापस आया, मतलब what kind of a change, what kind of thoughts are in American society about this? देखिए, अमेरिकन सोसाइटी, एक तो ये चीज़ है कि ऐसी चीज़ें हम अगर नहीं एक्सपेक्ट करें तालिबान से, या अगर हम कहें कि एकदम से वहाँ पे रिफॉर्म हो जाएगा, तो वी आर बीइंग वेरी इनोसेंट एंड गलेबल, है ना. और ऐसा अमेरिका समझता नहीं है. हमारा गोल क्या था, शुरुआत से हमारा गोल ये था कि हम अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करें. 20 साल से जो हमने इतने पैसे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्च किए हैं अमेरिका ने ऑन दिस वॉर, उससे इवेंचुअली क्या मिला है? आप ये देखिए, उससे इवेंचुअली क्या मिला है. आई मीन, अमेरिका का मेन फोकस टुवर्ड्स द एंड, और ये बिडेन ने भी कहा कि ये नहीं था कि वहां पे हम डेमोक्रेसी खड़ी करें या उनकी सरकार को मदद करें. जो यूएस बैक्ड गवर्नमेंट थी घनी की, वो तो गिर गई. तो इवेंचुअली गोल क्या था कि वहां से हम अपने जो ट्रूप्स हैं और जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं और दोज हु एडेड द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अमेरिकन्स, उनको जितनी जल्दी हो सके इवैक्यूएट कर दें और वहां से कंप्लीटली अपनी रिड्यूस प्रेजेंस टू जीरो. ये था गोल. और अमेरिकन यही काफी अमेरिकन, बिडेन की रेटिंग एक्चुअली गिर गई क्योंकि 13 अमेरिकन सोल्जर्स शहीद हो गए, और उनको दे आर नॉट हैप्पी विद द वे बिडेन हैंडल द सिचुएशन. उनको लगता है जिस तरह से भागे लोग वहां से, अमेरिकन वहां से, कि ऐसे इतनी जल्दबाजी में, और हम 13 अमेरिकन सोल्जर्स की जान चली गई, उन्होंने अपनी जान गंवाई देश के लिए लड़ते लड़ते. तो इस बार फॉर दोज रीजंस अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी, और उनको लगता है कि बिडेन ने जिस तरह से इवैक्यूएशन किया वो सही नहीं था. ही शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, मोर अग्रेसिव विद द तालिबान. और जो हमेशा से अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही है, बी इट इन इराक और अफगानिस्तान, एंड
बिडेन डिसाइडेड कि नहीं, हम बस किसी भी तरह से विड्रॉ करेंगे, हम उनकी गवर्नमेंट में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो लोग उस बात से खुश नहीं है कि इट वाज़न्ट देयर अमेरिका's यूजुअल अग्रेसिव हार्ड स्टैंस, because the Taliban has not always been pro-democracy. और एक और चीज़ जो देखने में आई है कि कि अमेरिका हैज़ ऑलवेज बिन अ क्रूसेडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आप चाइना को you see China gaining all this power and now it's become democracy versus communism. तो जिस तरह से अमेरिका ने कह दिया कि भैया हमारा काम ही नहीं था कि अफगानिस्तान में उनकी सरकार खड़ी करना या डेमोक्रेसी के लिए जाके लड़ना, हमारा काम था वॉर ऑन टेरर, फाइटिंग टेररिस्ट्स, और वो क्या कहते हैं, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया और हम वहां से निकल रहे हैं। तो लोग काफी अपसेट हैं। बिडेन की रेटिंग्स इस वजह से काफी ड्रॉप हुई हैं, स्पेशली क्योंकि हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए। लेकिन काफी डेमोक्रेट्स ने बिडेन को डिफेंड भी किया है कि ये तो ट्रम्प का करा धरा था कि उन्होंने पहले बोला था कि विड्रॉ करेंगे क्या कहते हैं हमारे ट्रूप्स, और बिडेन तो बस ट्रम्प का जो इनिशियल डिसीजन था उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सो ज़रिए ये बताइएगा कि बस आखिरी एक आधा सवाल ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि लोग ट्रम्प को बड़ा वो कहते हैं करते हैं, उसके बारे में बड़ी बातें होती है, उनको बड़ा अजीब सा प्रेसिडेंट समझा जाता है, लेकिन ट्रम्प ने वॉर शुरू कोई नहीं की, उसने वॉर खत्म करने की कोशिश की। एंड दिस द थर्ड थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अमेरिकन सोसाइटी में ये फीलिंग या वहाँ पे ये लोग समझते हैं कि हमें ये जंगें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इनिशियली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को आप सुने तो दे केम फॉर द नेशन बिल्डिंग, वो उनकी एक आदत है, they bring down regimes and they say that we are going for nation building now, और जब nation building ना हुई तो कहा जी मेरा काम ही नहीं था, हम तो we only were sticking towards countering terrorism. So ये जो पर्सपेक्टिव है कि हमें दूसरे मुल्कों में जाके ये जो रेजिम्स गिराना है या जंगें शुरू करना, इन अदर वर्ड्स वेरी सिंपल फॉर द पीपल, जंगें करने का जो एक है, अमेरिका बड़ा अमीर है, सबको पता है, वो अफोर्ड कर सकता है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये जो उन्होंने इतना पैसा जाया किया। सोसाइटी क्या कहती है कि जंग करना या जंगें करना इज नो प्रॉब्लम, और आइंदा भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए इफ देयर इज अ डिजायर एंड अमेरिकन मुआशरे की बात करें? देखिए वही जो काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टेटमेंट। ये वॉर बुश ने स्टार्ट करी थी, ठीक है ना, 20 साल पहले, और फिर अभी एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इन पावर है। दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं वो काफी डिफर करती है व्हेन इट कम्स टू रिपब्लिकन गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जैसा कि मैंने बोला कि अमेरिका हमेशा एक क्रूसेडर रहा है ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो एक तरीके से कंपटीशन है, एक जमाने में हमारा कोल्ड वॉर था रशिया के साथ, अब एक कंपटीशन जो है चाइना के साथ, बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री और हम एक डेमोक्रेसी हैं। तो हमेशा ने हम we've always shown how we are a very strong democracy and that has made us the superpower in this world. तो ये तो हमें अमेरिका का शुरू से ही रहा है टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, सपोर्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, सपोर्ट फ्रीडम। लोग यूरोपियंस यहाँ पे आए ही क्यों थे शुरुआत में? फॉर फ्रीडम, फॉर कल्चरल फ्रीडम। लोग क्यों आते हैं अमेरिका? फॉर कल्चरल फ्रीडम, फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो बिडेन का स्टेटमेंट था कि हम तो वहाँ सरकार खड़ी ही करने नहीं गए थे। और काफ़ी ऐसे अमेरिकन लोग हैं जो अफगान्स यहाँ पे सेटल हो गए, जो अमेरिकन अफगान्स हैं, वो ये सोचते हैं कि क्यों नहीं अब जब तालिबान टुक ओवर, अमेरिका ने क्यों नहीं अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद करी टू ओवरथ्रो तालिबान, जब एक एक करके वो सिटीज़ को कैप्चर कर रहे थे और काबुल को कैप्चर करने वाले थे, तब क्यों नहीं करी? तो ये तो चौंका देने वाली बात है ही। और जिस तरह से बिडेन की स्ट्रैटेजी रही, जैसे भागे, काफ़ी रिपब्लिकन्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया, निकी हेली ने क्रिटिसाइज़ किया, सेनेट मेजॉरिटी लीडर ने, मिट रोमनी ने क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोगों ने बिडेन को क्रिटिसाइज़ किया। और लोगों को लगता है कि क्यों नहीं बिडेन तालिबान के खिलाफ, बिडेन ने मिलिट्री या तालिबान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई।
Chale, obviously this is an unending debate and we can talk for hours and hours, but thank you very much, Zinia Bell, for enlightening us and helping us to understand what the American society is thinking for particularly this US withdrawal and just social cultural challenges in Afghanistan for that. Thank you very much. Thank you.